नमस्कार। आज हम रीजनिंग का चैप्टर लेके आए हैं पासा मतलब डिस किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, पासे से हम सब परिचित हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है लूडो का। लूडो सबने खेला होगा और नहीं खेले हो तो एक बार खेल लेना। वैसे तो कोई भी नहीं छूटा होगा जो लूडो ना खेला हो। तो लूडो में देखोगे ना तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती अंकित होती है। 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे अंकित होती है। या किसी किसी लूडो में इस तरह से बूंदी छपी हुई होती है, 1 बूंदी 2 बूंदी, मतलब 3 4 5 6 ऐसे बूंदियाँ छपी होती हैं। उसके द्वारा हम लोग एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? एक तो 4 लोग बैठ के खेलते हैं और एक सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। और उसके पहले और अतीत में जाओ तो महाभारत याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में शकुनी जो है वह पासे के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उन्होंने ही पांडवों को हराया था पासे के खेल में। तो पासा क्या होता है समझ गए होंगे। लूडो होता है जिसमें 6 अंक छपे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, घन या घनाभ का आकार की त्रिआयामी आकृति। मतलब जो पासा होता है या तो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा। त्रिआयामी आकृति का मतलब 3 डायमेंशनल आकृति होती है, स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घन के रूप में पासा, घनाभ के रूप में पासा। देखो ये जो दो दिए हैं कि 2 प्रकार के पासे हैं, ये आकृति के आकार पे 2 प्रकार के हैं। किसके आकार पे? आकृति के आकार पे ये 2 प्रकार के पासे हैं, घन के पासे, एक घनाभ के पासे हैं। तो अगर कोई हमसे पासे के बारे में पूछे तो आप सिर्फ इतना कहना, घन या घनाभ के आकार की त्रिआयामी आकृति को हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण ले लेना लूडो को। यहाँ तक पासे के बारे में समझ में आ गया कि पासा किसे कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक घन के आकार का पासा होता है, एक घनाभ के आकार का पासा होता है। अगर घन एवं घनाभ में कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियो हमारी देख लीजिएगा, हमने घन एवं घनाभ के बारे में विस्तृत समझाया है। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी पासे में 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। हम जानेंगे कि 6 फलक किसे कहते हैं, 8 कोने किसे कहते हैं, 12 किनारे किसे कहते हैं। हमने पिछले घन घनाभ में पढ़ा है, लेकिन हम इसमें भी आपको विस्तृत तरीके से बता देते हैं कि आखिर किसे कहते हैं। देखिए मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से। हम लेते हैं एक छोटा सा, ये हमने ले लिया है। देखिए हमने इसको लिया है, इसके साथ साथ ये 2 ले लिया है। देखो इसको हम इस तरह से मोड़ दिए, ये क्या हो गया? देखना ध्यान से भाई, जो अपने पास स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर से आपको समझा रहे हैं। और हमने इसके ऊपर ढक दिया तो ये 6 आकृति प्राप्त हो गई। नहीं, 6 प्रकार की आकृति प्राप्त हो गई। ये जब इसको मैंने ढापा ये तो ये 6 प्रकार की मतलब कि एक लूडो टाइप का बन गया था। मैं अब इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। अब इसको ओपन करके जब मैं रखता हूँ, अब आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। इसको अब आप बेहतरीन तरीके से समझोगे। देखो 6 हो गए, 6 हो गए ना। किसी भी पासे में 6 फलक होते हैं। देखो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और 6 फलक। दिखाई दे रहा फलक ना? देखो 1 फलक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 फलक, फिर 3 फलक और फिर 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। तो किसी पासे में 6 फलक होते हैं। एक फलक का मतलब एक पूरा दीवार हो गया, एक पूरी दीवार हो गई। एक पूरी दीवार, एक पूरी दीवार को एक फलक कहते हैं। आप अपने घर में देखोगे दीवार ना, तो दीवार, एक दीवार को पूरा एक फलक कहते हैं। एक तो 6 फलक से मिलके किसी भी घर का निर्माण होता है। 6 फलक कौन कौन से होते हैं? एक जैसे हम बैठे हैं तो हमारे सामने वाला, एक पीछे वाला, एक दाएं वाला, एक बाएं वाला और एक छत होता है, एक फर्श होता है। इनसे मिलके ही तो हमारा घर कवर्ड होता है, ढकता है। या फिर आप छोटा सा कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये देखिए उसमें 6 फलक होगा। कोई ढकने वाला सामान ले लीजिए, किसी ढापा सामान को पैक करना हो तो, ठीक है। तो किस रूप में होगा? या तो घन के रूप में होगा या घनाभ के रूप में। 6 फलक समझ गए? फलक, फलक का मतलब दीवार होता है। ये देखो दीवार हो गया। अब इसको मोड़ के फोल्ड करके आप इसके रूप में बना सकते हो। 8 कोने, बात को समझो। फिर कह रहा है कि 8 कोने होते हैं। कितने? 8 कोने होते हैं। देखो कोने समझना हो तो इससे समझो। देखो
ए बी सी डी। कितने मिल गए आपको? 4 मिल गए। 4 मिल गए ना। 4 कौन कौन से? ए बी सी और डी। देखो कोने क्या होते हैं? जहाँ पे ये 3 रेखाएं आके मिल जाएं, दीवालों की 3 एंड बिंदु हैं ये, तो उसी को हम कोना कहेंगे। अब देखो इसके बाद 3 हमारे छुपे हुए हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम आंखों से 3 ही सतह को देख सकते हैं। 3 सतह हमारे छुपे होते हैं। इसका नामकरण रख दीजिए ई, एफ, जी और एच। 4 मिल गए ना पीछे वाले, ई, एफ, जी और एच। इनको जोड़ दो तो 8 हो गए। 8 कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी और एच। समझ में आ गया? 8 कोने समझ लिए कि 8 कोने कौन कौन से होते हैं? ये 8 कोने होते हैं। इसके बाद हम 12 किनारे समझेंगे। देखिए 12 किनारे, किनारों का क्या मतलब होता है? देखो जैसे आप इस फलक को ले लो, इस फलक को ले लो ना, तो जो 2 दीवालों का एंड बिंदु, जैसे ए आप देखोगे, इसको देखोगे अपने घर के आसपास, जैसे घर की देखोगे, एक दीवार ए है, एक दीवार ए है। ये दोनों दीवालों का एंड बिंदु जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम किनारा कहते हैं। ये किनारा है। तो इसी तरह से देखोगे तो टोटल 12 किनारे मिलेंगे। कितने किनारे? 12 किनारे। जैसे ए कौन कौन से मिलेंगे? देखो मैं आपको यहीं लिख दे रहा हूँ 12 किनारे कौन कौन से मिलेंगे। देखो यहाँ से ए बी, भाई ऊपर वाली दीवार से और सामने वाली दीवार से मिल रहा है, तो एक तो हमारा ए बी मिल गया। एक दीवार हमारी ये ए बी मिल गई, नहीं मिल गई भैया? देखो यार ध्यान से पढ़ो भैया। ये ऊपर वाले से अटैच है, इससे अटैच है, और किसी से अटैच है? ये दीवार नहीं अटैच है भाई। इसके बाद बी डी, बी डी है ना एक दीवार, बी डी। इसके बाद डी सी, डी सी। उसके बाद डी सी के बाद सी ए या ए सी, जो भी कहिए, ए सी। इतना मिल गया। इसके बाद थोड़ा यहाँ से देखिए ए ई, ए ई। फिर इसके बाद ई एफ, ई एफ, एफ बी। और बी ए तो लोगे नहीं क्योंकि एक बार ले चुके हो। इसके बाद आ जाओ ई एच ले लो। क्या? ई एच ले लो, और इसी हिसाब से इसको ले लो, सी एच को भी ले लो, सी एच को भी ले लो। इसके बाद आओ एच जी को ले लो, एच जी को ले लो। देखो कुल कितने हुए? 4, 3 7, 3 10। अभी 2 छूटे हुए हैं। कौन कौन से 2 छूटे हुए हैं? अगर ध्यान दोगे तो ए छूटा हुआ आपका, एफ जी छूटा हुआ है, एफ जी छूटा हुआ है। एक और देखो कौन सा छूटा हुआ है? एफ जी। इसको लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एफ जी, एच जी, एच जी ले लिया, सी एच भी ले लिया, और बी एफ, एफ बी, बी एफ ले लिया, ई एफ, ई एफ, ए ई, जी एच। इसको लिया, इसको लिया, इसको 4 हो गए, 5 6 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए। एक कहीं छूट रहा है यार, आप भी देखो हम भी देखें। एक छूट रहा है भाई हमारा। सी एच ले लिए, सी एच, एच जी, ई एच, ई एच, एफ जी, एफ जी, एफ बी, एफ बी भी ले लिए, ई एच, ई एच भी ले लिए, ए ई भी ले लिए हैं, ए सी भी लिए हैं। यार कहाँ छूट रहा है? थोड़ा देखो तो। 6 4 10, 1 11, 1 12, एक कहीं छूट रहा है इसमें। देखो कहाँ पे छूट रहा है, थोड़ा हमारे साथ भी देखो। देखो ए बी को हमने ले लिया, ए बी को हमने ले लिया, बी डी को ले लिया, डी सी हमारी डी सी है, ए सी, ए हो गए,
इसके बाद ऊपर अगर देखेंगे तो ए ई ई एफ एफ बी, ये ऊपर वाले हो गए। साइड में देखेंगे तो एफ जी भी ले लिया, जी डी भाई छूट रहा था हमारा, जी टी, ये हमारे 12 हो गए थोड़ा, ठीक है। तो 12 किनारे हो गए। किनारों का मतलब जहाँ पे दो दीवारें मिलती हों। कोनों का मतलब जहाँ पे तीन दीवारें मिलती हैं। तीन दीवारें वहाँ मिलेंगी, यही एंड पिंड पे मिलेंगी। फलक का मतलब सतह होता है। यहाँ तक आप समझ गए? अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए प्लीज़।